वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMT-01 प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाना है। सभी को पता होता है कि प्रोजेक्ट बनाना है AMT-01 में, लेकिन किस तरीके से बनाना है इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो यहाँ पर हम प्लानिंग से लेकर के प्रोजेक्ट सबमिशन के बीच के जितने भी स्टेप्स हैं सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं और साथ ही देखने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट काफ़ी ब्यूटीफुली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमने आपके प्रोजेक्ट को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला स्टेप है जिसके अंदर आपको एक टॉपिक चूज़ करना है और ये टॉपिक बेस्ड होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स से, जिसके अंदर आप किसी को मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं या कोई मैथमेटिक्स को लर्न कर रहा है तो क्या स्ट्रैटेजी है उसके बेस्ड पे एक टॉपिक होना चाहिए। और ये आपका टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए 4 टाइप से, 4 में से कोई भी टाइप से रिलेटेड हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट गाइड के अंदर 4 टाइप्स दिए हुए हैं। एक बार मैं आपको उन टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। तो टाइप 1 है फाइंडिंग आउट हाउ वेल अ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अंडरस्टूड। दूसरा जो टाइप है वो है डेवलपिंग एंड ट्राइंग आउट अ न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी। तीसरा टाइप है असेसिंग चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। फोर्थ जो टाइप है वो है डायग्नोसिस एंड रेमेडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो ये वो 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको इनमें से ही किसी एक पर इसको चूज़ करना है, उसमें कोई एक एम बनाना है और जिस पे आपको अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर तो आपने ये चूज़ कर लिया कि आपको टॉपिक क्या रखना है। इसके बाद आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आपको इस टॉपिक को लेकर के आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है तो आप किस तरीके से प्लान करोगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स के साथ काम करने वाले हो, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आगे चल कर के, और किस तरीके का आप वर्कशीट बनाने वाले हो। ये सारी बातें आप यहीं पर कंफर्म कर लोगे। और ये जो आपका काम है, इतना करने के बाद आप अब एक प्रिपेयर करोगे प्रपोज़ल, जिसे साइनॉप्सिस भी कहा जाता है। इस प्रपोज़ल को जब आप लिखेंगे तो एक चीज़ तो आप याद रखिए कि जब भी आप प्रपोज़ल लिखें या फिर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखें, राइटिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो लिखने की वे है वो इतना अच्छा हो कि आपकी एक और ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ जहाँ आपने हार्डवर्क किया वो सब आपके प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ यहाँ आपने काम किया है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी राइटिंग एबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जब आप अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल प्रिपेयर करोगे। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है प्रोजेक्ट के प्रपोजल को, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जहाँ पर मैं डिटेल्ड में आपको प्रपोजल का एक सैम्पल दिखाऊंगी भी, और आप चाहे तो उस सैम्पल को भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के तौर पे। जब आप प्रिपेयर कर लेंगे अपना प्रपोजल तो इसे आपको अपने कोर्स काउंसलर को सबमिट करना है फॉर्म ए के साथ। फॉर्म ए जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके साथ आपको इसे देना होगा अपने कोर्स काउंसलर को, जहाँ पर वो साइन करके इसे अप्रूव करेंगे। और यहाँ पर आपने 10 आवर का अपना काम खत्म कर लिया है। अब आपके पास 50 आवर्स हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। जब आपने कोर्स काउंसलर को अपना प्रोजेक्ट दे दिया और वहाँ से प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इसके बाद आपका मेन काम स्टार्ट होता है, वो है स्टेप 2। अब स्टेप 2 है कि आपको अब अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। यानी कि ये फील्ड वर्क हो गया जहाँ पर आप इंटरेक्ट करेंगे उन लर्नर से जिनके साथ मिलकर के आप काम करने वाले हैं, उन एक्सपीरियंस टीचर से जिनसे आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे ताकि आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। आपको अपनी प्रोजेक्ट की एक डायरी भी बनानी होती है जिसके अंदर आप डेली का प्रोग्रेस लिखते हो, वीकली भी प्रोग्रेस लिख सकते हो कि आपने वीकली इस वीक में कितना काम किया, कितने लोगों से मिले, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला, और आपने किस चीज़ पे काम किया, क्या नई चीज़ आपने सोची है इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी बातें आप अपने इस प्रोजेक्ट डायरी के अंदर लिखते हो। और जब आप पूरा अपना प्रोजेक्ट कंडक्ट कर लेते हो, एक अपने एम जो आपका है उसे आप कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद एक आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फाइनल रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करना है इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसकी बाइंडिंग करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो सारी बातें आपकी उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। इतनी चीज़ें करने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो,
आप फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपने प्रिपेयर कर दिया। और बाइंडिंग की थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बात बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को बाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबसे पहले लगाना होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप अपना एम लिखते हो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो कि आपने ये एम क्यों चूज़ किया, किस तरीके से आप कौन सी स्ट्रैटेजी से इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो। ये जो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, वो आप कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व करोगे। इसके बाद आप डिटेल देते हो चिल्ड्रंस की कि कौन कौन से चिल्ड्रंस, कौन कौन से एडल्ट्स के साथ आपने यहाँ पर वर्क किया है। फिर आप अपने मेथड्स के बारे में बताते हो कि आपने कौन कौन से मेथड को यहाँ पर यूज़ किया, और उसका भी आप एक ब्रीफ आउटलाइन दोगे यहाँ पर। एक और चीज़ कि स्टूडेंट्स और जो आपके लर्नर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम लिख सकते हो, और आप ग्रुप में भी इन प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो। अगर 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं और वो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, तो आप उसको एक ग्रुप में ही डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपको अपनी एक डायरी का शॉर्ट वर्जन लगाना होता है, जिसके बाद आप लगाते हो डाटा। डेटा के अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो टेस्ट पेपर्स यूज़ कर सकते हो। कुछ टेस्ट पेपर्स आप चेक भी कर सकते हो, और कुछ अनचेक्ड भी उसके साथ में आपको लगाना होगा। कौन कौन से गेम्स आपने यूज़ किए हैं उसकी अगर छोटी छोटी आपके पास क्लिपिंग है, फ़ोटोज़ हैं, तो आप उन फ़ोटोज़ को वहाँ पर लगा दीजिए। ये आपका डेटा के अंदर आ जाता है। इसके बाद आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना होता है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद, और कंक्लूज़न पे आप क्या पहुँचे हैं, और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, इनसाइट्स क्या थे इस रिलेटेड जो आपने टीचिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स में ये सब जो काम किया, उसमें से आपको गेन क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपने क्या सीखा। इस चीज़ को आपको इसके अंदर डालना होता है। और साथ ही साथ आप कुछ कॉपीज़ भी यहाँ पर लगा सकते हो, गेम्स के, किट्स के, क्वेश्चनरीज़ के, जो भी आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त यूज़ की थी। तो ये चीज़ तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको अपना टोटल प्रोजेक्ट जो है उसको प्रिपेयर करना है। 2 स्टेप्स में बांट लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो कि फर्स्ट स्टेप पहले आपका कंप्लीट हो गया। ये तो हो गई कि नॉर्मल सी बात कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। अभी क्या है, जब आप अपना प्रपोजल प्रिपेयर कर लेंगे और काउंसलर के पास जाएंगे, जिसे आप प्रोजेक्ट गाइड भी कहते हैं, उनके पास जब आप जाएंगे तो सिर्फ आप प्रपोजल लेकर के नहीं जाएंगे, आप एक फुली डिटेल्ड में सारी बातें लिखेंगे कि किस तरीके से आप काम करने वाले हो। थोड़ा सा अपना डायरी का भी पार्ट उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, थोड़ा सा एम को एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा, थोड़ी सी स्टूडेंट की डिटेल लिख लीजिएगा। जब आप ये सारी चीज़ें लिख करके अपने कोर्स काउंसलर के सामने जाएंगे और ये सारी चीज़ें उन्हें बताएंगे, तब वो आपके जो प्रोजेक्ट है उसको, आपके जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है जब भी आप अपने कोर्स काउंसलर के पास जाएं। तो अब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। ये तो आपने देख लिया, और इसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसे सबमिट करना होता है, और जिसके बाद इसके जो मार्क्स हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में लगाए जाते हैं। यह आपका प्रोजेक्ट गाइड की बुक है, आप देख लीजिए, मैंने इसकी यहाँ पर पिक निकाल दी है। अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट गाइड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म ए है, मैंने आपके लिए निकाला है, तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म ए किस तरीके से होता है। यहाँ पर आपके कोर्स काउंसलर के सिग्नेचर आते हैं, यहाँ पर उनके नाम आते हैं, स्टडी सेंटर का कोड आता है, और सारी आपकी डिटेल आती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि इन टाइटल्ड में आपको क्या लिखना है। तो इसके अंदर ना टाइप लिखना होता है, जो आपको मैंने 1 2 3 4 टाइप्स अभी बताए थे, तो उन टाइप में से कौन सी टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका एम है, उसमें उस टाइप को आपको यहाँ पर डालना होता है। अभी तो सारी चीज़ें हम देखेंगे ही जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। इसके बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्म बी है, ये भी आपके कोर्स काउंसलर के थ्रू ही भरा जाना है। नेक्स्ट जो है ये है फॉर्म सी, जो आप स्टूडेंट खुद फिल करेंगे, अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, अपने कोर्स काउंसलर का नाम, स्टडी सेंटर का एड्रेस, और यहाँ पर आपको टिक करना है वो टाइप जो आपने चूज़ किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और इसके बाद आप यहाँ पर वो डेट लिखेंगे जहाँ पर आपने सबमिट किया अप्रूवल स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को, और जिसके बाद आप कोर्स काउंसलर के यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे, और डेट और प्लेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये तो टाइप सी का फॉर्म है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली कि किस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर कंडक्ट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आ रहा है
प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक सैंपल। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।